हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग एक्सपर्ट। मेरा नाम है पूरन और आप मेरे साथ पढ़ते हैं पाइथन। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास अभी और भी क्लास चल रही है। जावा की चल रही है, सी की चल रही है, ठीक है, डेटाबेस की चल रही है और भी चल रही है। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया था, वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया था कि भाई वेरिएबल कैसे आते हैं, क्या होते हैं, क्या डिक्लेयर, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, किस वैल्यू को वो होल्ड करते हैं और नेमिंग क्या होती है और कितने टाइप के होते हैं। फिर अपन ने जाना कि भाई डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, कलेक्शन टाइप के होते हैं और बुलियन टाइप के होते हैं। फिर अपन ने जाना कि नंबर और स्ट्रिंग डाटा टाइप को कैसे अपन डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। फिर अपन ने स्ट्रिंग के पूरे अपनी डिटेल जानी थी कि मेनली जो अपन मेथड यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो अपन ने जाना था। और अपन बात करेंगे अब आगे किसके बारे में, कलेक्शन टाइप के डेटा टाइप्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो कि कलेक्शन टाइप के डेटा टाइप्स अपने कितने होते हैं, लिस्ट होते हैं, टपल्स होते हैं, सेट होते हैं और डिक्शनरी होते हैं। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरे पाइथन में नहीं होता है। एज ए एरे अपन बोलते हैं कि लिस्ट होता है, जो अपने यहाँ पे एरे भी वर्क करता है कुछ कुछ, ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में। मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैंने आपको कहा था कि आप कुछ नहीं सीख सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। तो मैं अपन देख लेते हैं कि भाई इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अपन ने लिस्ट के लिए एल नोट करा है और फिर मैंने लगाया बॉक्स स्पेसेस और फिर मैंने इसमें क्या कर दिया, लिस्ट नोट कर रहा हूँ। जैसे कि फ्रूट्स नेम डालते हैं, एप्पल, बनाना और मैंने लिया मैंगो। तो अब ये फ्रूट्स नेम है तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको फ्रूट्स कर देते हैं, फ्रूट्स, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई है, लिस्ट क्या हो गई है, डिक्लेयर हो गई है। और मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट कर देता हूँ। तो ये हो गया, फ्रूट्स मेरे प्रिंट हो गए। अभी देखिए आप, तो ये मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो और उसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। सॉरी, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जैसे कि 4, 5, 6। अब आप इसको प्रिंट कराओगे, आप ये देखिए। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, एरे में जो अपने एरे प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हैं अपन, स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो आप मल्टीपल टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। तो ये है लिस्ट, इसके फ़ायदे। तो अगर आप इसमें चाहो तो भी आप इसको भी आप स्टोर कर सकते हो। मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो 4, 5, 6, ठीक है। ओके, कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार के लिए वापस से। और इसे फ्रूट्स में क्या कराना है, अप एंड कराना है। तो मैं क्या करूँगा, अप एंड मेथड यूज़ करूँगा। तो अप एंड में मैंने यूज़ किया है क्या, मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा वैल्यू। कौन सी वैल्यू ऐड करूँगा, इसमें मैंगो को ऐड कर दूँगा और मैं प्रिंट कराऊँगा। अब मैंगो प्रिंट हो गया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, अप एंड ट्रांसफर वैल्यू को। ये तो मैंने क्या किया, सिंपल अप एंड किया। अब ये क्या करेगा, अप एंड क्या करेगा, जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर उसके लास्ट में ऐड कर देगा। जैसे कि मान लो इसके अंदर एप्पल था, पहले से एप्पल था, ठीक है, इसके अंदर एप्पल था पहले से और मैं इसमें ऐड करूँगा उसको। तो आप देखो मैंगो लास्ट में ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंगो जो है वो लास्ट में ऐड ना हो, वो कहाँ ऐड हो, स्टार्टिंग में ऐड हो जाए। मैं क्या करूँगा, इंसर्ट यूज़ करूँगा, इंसर्ट यूज़ करूँगा और मैं डाल दूँगा इसमें क्या, कौन सी इंडेक्स में डालना है मुझे। तो मैं डालना है 0 इंडेक्स में डालना है, ठीक है। और क्या डालना है मुझे, कौन सा वेरिएबल डालना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंगो डालना है मुझे, कहाँ पे डालना है, 0 में डालना है। अब मैं प्रिंट कराऊँगा तो देखो आप, मैंगो पहले आया और एप्पल बाद में आया, ठीक है। तो ऐसा क्या कर सकते हो, इंसर्ट और क्या कर सकते हो आप, उसका यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इंसर्ट का भी दिखा देता हूँ, सॉरी अपेंड का भी दिखा देता हूँ। फ्रूट्स डॉट अपेंड, मैंने लास्ट में ऐड कर दिया क्या, ठीक है। कैपिटल लेके चल रहे हैं अपन, तो अपन कैपिटल लेके चलेंगे हमेशा। तो मैंगो, एप्पल और बनाना, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ऐड टू ए पर्टिकुलर
इंडेक्स, और ये मेरा क्या हो गया, ऐड टू लास्ट ऑफ एंड लास्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट में ऐड हो जाएगा ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से कि भैया अगर अपन को कुछ चाहिए हो इसमें से वेरिएबल में से, जैसे कि मान लो कि जो मेरा लिस्ट है इसमें से मुझे एक इंडेक्स चाहिए, तो इसमें इंडेक्स की काउंटिंग कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अपन करते हैं एक बार, इंडेक्स, हाँ छोड़ो उसका, छोड़ दो, तो कुछ नहीं करेंगे अपन। इसमें इंडेक्स की काउंटिंग कैसे होगी, 0, 1 और 2। ठीक है, तो इसमें 3 है तो एक माइनस कर देना, तो ये इसकी इंडेक्स की काउंटिंग रहती है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। स्ट्रिंग भी ऐसे होता है और इसमें भी ऐसे ही होता है। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग, एक पर्टिकुलर चाहिए इसमें से इंडेक्स में से, तो मैं ये करूँगा 0, मान लो कि 0 में चाहिए मुझे, तो मैंने 0 किया और ये मुझे क्या दे देगा, मैंगो दे देगा। ऐसे ही अगर मैं 1 करूँगा तो मुझे क्या दे देगा, 1 दे देगा, सॉरी, मुझे 1 दे दिया इसने, 1 इंडेक्स में जो भी था दे दिया इसने मुझे। ठीक है, और ऐसे भी करूँगा, सेकंड इंडेक्स में जो भी होगा वो मुझे दे देगा ये, सेकंड इंडेक्स में जो भी था वो मुझे दे दिया इसने। और अगर मैं थर्ड करूँगा तो क्या करेगा, ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, लिस्ट इंडेक्स क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया। भैया आउट ऑफ रेंज है, भैया है ही 3 वैल्यू, 1, 2 और 3, और आप निकाल क्या रहे हो, चौथी वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि मैं क्या बताता हूँ आपको, इंडेक्स से चलता है ये। ठीक है, तो इंडेक्स आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंडेक्स पास करनी पड़ेगी। कौन से इंडेक्स में भैया वो, तो वो पास करनी पड़ेगी आपको। और इसमें कितनी इंडेक्स है, 0, 1, 2। ठीक है, लास्ट 2 इंडेक्स है इसमें, और वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो वैल्यू को नहीं देख करके आप क्या दोगे, इंडेक्स को ही दोगे यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा भैया मुझे एक पर्टिकुलर रेंज में चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, रेंज में निकाल सकते हो आप। तो रेंज में निकालने के लिए क्या करेंगे, भैया मुझे कहाँ चाहिए, 1 से चाहिए, और कितना चाहिए मुझे, 3 तक चाहिए। क्या बताया था कि इसकी लेंथ को देंगे लास्ट में, लास्ट में हमें क्या देंगे, अपन लेंथ देंगे। तो लेंथ में दिया है मैंने, तो ये मुझे देना चाहिए क्या, एप्पल और बनाना। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसको अपन प्रिंट करेंगे। पहले तो अपन ये कर लेंगे, फ्रूट्स को प्रिंट किया था, इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया था, फ्रूट्स में से एक पर्टिकुलर इंडेक्स निकाली थी मैंने, तो वो हो गई। इंडेक्स, 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 इंडेक्सेस। ठीक है, सॉरी, और ये सिंपल प्रिंट था, प्रिंट। ठीक है, तो ये हो गया, अपन ने क्या कर लिया, इसका जान लिया कि भैया कैसे कैसे अपन ने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के, सॉरी स्ट्रिंग है, एक पर्टिकुलर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक गिवन रेंज में दी हुई वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन। तो ये तो होगी अपने क्या, लिस्ट के बारे में बात, नॉर्मल लिस्ट के बारे में बात। इसमें क्या बना सकते हैं अपन, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ, तो मैं ये करूँगा, अगर वेजिटेबल्स करता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी वेजिटेबल्स लिए मैंने। ठीक है, और वेजिटेबल में क्या लिया मैंने, पोटैटो ले लिया मैंने, टोमेटो ले लिया, बस लेते लेते हैं हर फल तो। और मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसको, फ्रूट्स को। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो वेजिटेबल्स को प्रिंट कराऊंगा, अब देखिए क्या प्रिंट करेगा ये देखिए। ठीक है, तो इतनी क्या करा, ये तो मेरे पहले एक लिस्ट थी, उसके बाद मैंने क्या बना दी, एक और लिस्ट बना दी वहाँ पे। तो अब एक थे, तो आप मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी बना सकते हो। अब मल्टी डायमेंशनल लिस्ट तो बना दी अपन ने,
लेकिन इसमें से वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होगा मेरे को, भैया मुझे फ्रूट्स में से जो वेजिटेबल है उसमें फ्रूट्स में चाहिए मुझे वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे उसको, वेजिटेबल है, वेजिटेबल की कौन सी इंडेक्स में फ्रूट है, जैसे कि 0, 1 और 2 सेकंड इंडेक्स में फ्रूट्स है, ठीक है, जहाँ चालू हुआ सेकंड इंडेक्स से, तो मैं ये करूँगा सेकंड इंडेक्स करूँगा, मतलब कि 0, 1, 2, मतलब 2 सेकंड इंडेक्स है, ठीक है, और सेकंड इंडेक्स में से मुझे कौन सा चाहिए मुझे, ठीक है, ये तो क्या कर देगा, सिंपल एक सेकंड इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, मतलब कि वापस से क्या कर देगा, मैंगो, एप्पल और बनाना को प्रिंट कर देगा। जैसे कि बात करूँगा आपको, तो ये देखिए आप, मैंगो, एप्पल और बनाना, क्योंकि सेकंड इंडेक्स में तीनों ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, मुझे क्या करना है, सेकंड इंडेक्स में से मुझे फर्स्ट वेरिएबल चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स का वेरिएबल चाहिए मुझे, तो क्या करेगा देखिए आप, अब देखिए, अब पहले ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और फिर इसके अंदर जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे, और ये हो गया मेरा फ्रूट, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको, ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट। अब आप देखिए, तो पहले मैंने क्या करा, सेकंड इंडेक्स में जा भाई, तो सेकंड इंडेक्स में गया, सेकंड इंडेक्स में देखा भाई इसने ये तो भाई खुद ही एक लिस्ट है, ठीक है, तो अब ये सेकंड इंडेक्स में आ गया यहाँ पे, अब सेकंड इंडेक्स में आते क्या करेगा ये, भैया अब मुझे क्या चाहिए, वन इंडेक्स में चाहिए, तो वन इंडेक्स क्या करेगा भैया, 0 और फिर ये 1, क्योंकि इस लिस्ट के लिए 0 कौन सा है, मैंगो है, ठीक है, और इस लिस्ट के लिए 0 कौन सा है, पूरी इस पूरी लिस्ट के लिए वो क्या है, पोटैटो है, ठीक है, तो ये पोटैटो उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, सॉरी पोटैटो को नहीं दिया, सॉरी इसने क्या कर दिया, एप्पल को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्या था, सेकंड इंडेक्स की वेजिटेबल की सेकंड इंडेक्स की फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा है, तो सेकंड इंडेक्स में ये था, एरे था, मुझे पता कि भैया ये, सॉरी एरे नहीं, लिस्ट था, तो मुझे पता भैया लिस्ट है, तो इसने क्या करा, लिस्ट में फिर वापस चेक किया भैया कि फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा है, तो 0, 1 और 2, तो उसने एप्पल को प्रिंट कर दिया। तो ये होता है क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे। आप मैं ऐसे ही बना सकते हो कि भैया एक दो आपने अलग सेपरेट एरे बना दिए, जैसे कि ये कर लेते हैं अपन, इसको अलग कर लेते हैं, और ये मेरा हो गया एक और लिस्ट, ये मेरी लिस्ट बन गई है ऐसे, और आप देखिए, सॉरी क्योंकि इसमें सेकंड इंडेक्स तो है ही नहीं, अब तो क्या बन गई, वो 1 बन गई है, ठीक है, 0, ये हो गया 0 पर्टिकुलर पूरी, और ये क्या हो गई 1, तो अपन इसको प्रिंट करेंगे, तो इसने क्या कर दिया, वापस से एप्पल को प्रिंट कर दिया, और अगर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई 0 की 1 इंडेक्स में क्या है, तो ये क्या बोलेगा भैया, 0 की इंडेक्स में क्या है, टोमेटो है। तो ये सिंपल चीज़ थी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था इसमें, ये सिंपल जो नॉर्मल है, जो अपने हमेशा यूज़ आएगा, अगर आप लिस्ट यूज़ करोगे तो आपके ये हमेशा यूज़ आएगा, और ये आपको हमेशा इंसर्ट करने की बारी आएगी, अपने करने की बारी आएगी, तो आपको आप यूज़ कीजिए। अब अपन ने देख तो लिया कि भैया ये आ रहा है, टमाटो आ रहा है, ये आ रहा है, और मैं इसके इंडेक्स की बात भी कर रहा हूँ, तो भी बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो अपन इसमें से लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ काउंट करनी है मुझे इसकी, तो कैसे काउंट करेंगे लेंथ को अपन, तो लेन नाम से एक वेरिएबल है, लेन यूज़ करूँगा, और मैं डाल दूँगा वेजिटेबल डाल दूँगा, और ये मुझे क्या कर देगा, इसकी लेंथ को प्रिंट करके दे देगा। तो कितने हैं इसमें, आप बताता 2 हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर उसकी भी काउंट कर सकते हो, इसके मल्टी डायमेंशनल है, तो मुझे ये करना है 0, 1 में काउंट करना है कि वो ये 1 की लेंथ कितनी है भैया, क्योंकि वो भी एक लिस्ट ही है, ठीक है तो लिस्ट ही इसके अंदर, तो मुझे क्या दे देगा, ये लेंथ निकाल के दे देगा कि भैया 3 है इसमें, कौन सी इंडेक्स में, 1 इंडेक्स में, और 1 इंडेक्स में क्या था, मैंने बताया था आपको क्या है, ये एक खुद ही एक लिस्ट है, तो इसके अंदर भी वैल्यू है, तो ये क्या देगा, मुझे लेंथ दे देगा इसके, तो ये लेंथ वेरिएबल यूज़ करते हैं अपन लेंथ के लिए। नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या मान लो, अपन को क्या करना है, रिमूव करना है कुछ इसमें से, तो मैं क्या करूँगा, वेजिटेबल्स डॉट रिमूव, और मुझे क्या करना है, रिमूव वेजिटेबल्स में से मैंगो को, क्या ये करेगा रिमूव, चेक कर लेते हैं एक बार, और फिर क्या करना है, मुझे प्रिंट कर दूँगा क्या, वेजिटेबल को, वेजिटेबल प्रिंट हो गया है, और ये मैंने प्रिंट कर दिया है, और ये मुझे दे दी है, क्योंकि इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, वेजिटेबल्स की भी एक लिस्ट के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, उस लिस्ट का नाम दूँगा ये 1 में से। अब देखो आप,
ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशन है, तो मल्टी डायमेंशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये कहाँ से आप रिमूव कर रहे हो। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ किसकी, फ्रूट्स की बात करूँ, देखो आप फ्रूट्स में से मैं अब गायब करूँगा किसको, मैंगो को, और प्रिंट किसको कराऊँगा मैं, वेजिटेबल को। भैया अपन देख रहे हैं कि यार भैया यहाँ क्या प्रिंट हुआ है, वेजिटेबल को प्रिंट कराया है मैंने, और रिमूव मैंने फ्रूट्स में से किया था, और फ्रूट्स तो मैं पहले डाल चुका था और बाद में मैंने रिमूव किया है, तब भी इसकी जो मैंगो है वो भी डिलीट हो रहा है में से, वेजिटेबल में से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या कर रखा है इसने, अभी भी क्या कर रखा है इसने, इसके इंस्टांस को क्या कर रखा है, वेजिटेबल में होल्ड कर रखा है। ठीक है, मतलब कि जो इसकी वैल्यू इसके अंदर नहीं गई है, इसके अंदर क्या गया है, पूरा पूरा क्या गया है, इसका वेरिएबल का इंस्टांस गया है। अब मैं बात करूँ क्या, कॉपी। अब क्या हुआ, अब देखो आप, अब इसने क्या करा है, मैंगो प्रिंट कर दिया, एप्पल प्रिंट कर दिया, और भी बनाना प्रिंट कर दिया, लेकिन मैंगो आ रहा है इसमें और पहले वाले में नहीं आता है। इसमें क्या हुआ, कॉपी का मतलब क्या हुआ, अब इसने एक कॉपी बनाई है और वो कॉपी इसके अंदर डाली है, ना कि डायरेक्ट क्या कर दिया, फ्रूट को डाल दिया इसने। समझ आ गई बात आपको, जानते हैं। तो ये एक अपना कॉपी मेथड होता है जो एक क्या कर देगा, एक नया वेरिएबल बनाएगा, और ये एड्रेस जो है इसका मेमोरी में एक और नया एड्रेस बना कर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब आपके फ्रूट्स के दो एड्रेस हो गए, समझ गए आप, आपकी मेमोरी में। अब इसमें से, अब जो भी डिलीट हुआ है, वो जो भी रिमूव हुआ है, वो काय में से हुआ है, इस वाले के एड्रेस में से रिमूव हुआ है, इस वाले के एड्रेस में से रिमूव नहीं हुआ है। पहले तो इसमें तो क्या था, दोनों के एड्रेस क्या हो रहे थे, सेम सेम थे, इसका भी एड्रेस सेम था, उसका भी एड्रेस सेम था। वो तो क्या करता था, सिर्फ एक इसका इंस्टांस को होल्ड करके बैठा था वेजिटेबल। अगर आप वैसे भी उड़ा दोगे तब भी इसके अंदर क्या रहेगा, वो वैल्यू रहेगी, और वैल्यू क्या करेगी, सेम सेम वैसा काम करेगा जैसे ये फ्रूट्स काम करेगा, अगर इसमें से डिलीट मारेगा तो। लेकिन अभी मैंने क्या करा, फिर बाद में मैंने कॉपी जोड़ दिया, और कॉपी जोड़ने के बाद क्या हुआ, एक नया इसने वो बनाया, इंस्टांस क्रिएट किया, और मेमोरी में अलग से इसको एक एड्रेस दिया है, और इसको क्या कर दिया, वेजिटेबल को दे दिया है। तो यही अंतर है कॉपी में। कॉपी मतलब नया, कॉपी का मतलब हो गया आप नया, कॉपी का मतलब हो गया कि आप नया एड्रेस बना करके उसमें स्टोर कर रहे हो, और वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, पहले वाली वैल्यू को कैसे भी किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा वो। तो अपन ने देख लिया। और अगर मैं बात करूँगा किसकी, फ्रूट्स की, सॉरी, अगर मैं प्रिंट कराऊँगा किसको, फ्रूट्स को, तो आप देखो एप्पल और बनाना, मैंगो गायब कर दिया इसमें से। क्यों, मैंने क्या करते हैं, रिमूव कर दिया था। अब ये तो हो गया क्या मेरा, कि भैया मैंने एक वेरिएबल जो था वो मैंने रिमूव कर दिया इस नाम से। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव करना है, ना कि क्या करना है मुझे उस नाम से, मतलब उस वैल्यू से रिमूव करना है। ये तो मैं क्या करता है, वैल्यू से कर रहा था रिमूव में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया मुझे उस पर्टिकुलर इंडेक्स से मुझे डिलीट करना है उस वैल्यू को। तो मुझे इंडेक्स मालूम होगी, मैं क्या करूँगा, पॉप लगाऊंगा, और मैं दे दूँगा क्या, इंडेक्स। इंडेक्स में देता हूँ क्या, 1 दे देता हूँ इंडेक्स। और अब मैं प्रिंट करता हूँ, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, और एप्पल को डिलीट मार दिया, क्योंकि क्या था अपना, मैंगो, एप्पल और बनाना। तो मैंगो 0 में था, एप्पल 1 में था, और बनाना जो था वो 2 में था। तो 1 में से जो भी मैंने डिलीट किया वो सब डिलीट हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें से करूँगा, वेजिटेबल में से करूँगा, अगर मैं वेजिटेबल था, इसकी मैं 0 इंडेक्स को डिलीट करूँगा, तो वो जो पूरे लिस्ट को डिलीट मार देगा ये। देखो आप, ये देखिए, ओह सॉरी, सॉरी, पॉप, और सॉरी, हाँ अब देखते हैं। ये देखो, उस पूरी पूरी लिस्ट को क्या कर दिया इसने, डिलीट कर दिया, जो भी 0 इंडेक्स में थी लिस्ट, उस पूरी को डिलीट कर दिया। ऐसे आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर, ऐसे आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर उसमें डिलीट कर सकते हो।
जीरो की में से जीरो और जीरो में से जीरो। तो आप देखो, आप ये देखो, जीरो में से जीरो को डिलीट कर दिया इसने। तो आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपको आएगा, और इसमें से कुछ है नहीं। ठीक है, ये तो अपन ने ये कर दिया कि एक वैल्यू अपन ने डिलीट मार दी है भैया, ये मतलब एक मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, रिमूव मेथड भी यूज़ किया था मैंने। सॉरी, मैं रिमूव को ही दिखाता हूँ आपको, पता रहेगा अपन को कि हाँ भाई अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। रिमूव अपन ने क्या करता है, रिमूव हटा देता है। रिमूव के लिए अपन ने क्या करता है, रिमूव और पॉप में आप कंफ्यूज ना हो। रिमूव का मतलब होता है कि आप उस वैल्यू के नेम वैल्यू से आप क्या कर रहे हो, उसको हटा रहे हो उस लिस्ट में से। और पॉप का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, इंडेक्स से हटा रहे हो उस वैल्यू को, इंडेक्स के थ्रू हटा रहे हो। तो आप रिमूव और पॉप में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। आपने मैंगो लिखा था तो आपका मैंगो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा अगर उसमें है तो। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि भैया ये तो अपन ने क्या करते हैं, एक एक डिलीट कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या हो जाए, कंप्लीट लिस्ट डिलीट कर दूँ। तो कैसे करूँगा उसको मैं, फ्रूट्स डॉट क्लियर। अब ये क्या कर देगा, इस वैल्यू क्या कर देगा, फ्रूट क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। तो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है, एक अपने क्या होता है, डिलीट होता है। आप खुद ही देख लीजिए मेथड को, ये देखिए उस इस डिलीट ने क्या कर दिया, इस पूरे इसकी वैल्यू तो हटाया हटाया इसने, इसके एड्रेस को भी हटा दिया फ्रूट्स को। तो अब फ्रूट्स को आप प्रिंट करोगे तो क्या करेगा, ये एड दे दी इसने भाई साहब, ये एड दे दी, टैग देते हैं आप, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। इन एड दे दिए भैया, है ही नहीं ये फ्रूट्स, तो भाई कहाँ से प्रिंट कर रहा है तू। समझ आई ये बात, डिलीट और क्लियर में। क्लियर का मतलब क्या हुआ कि लिस्ट की जो वैल्यू है वो सारी सारी उड़ा देगा, वैल्यूज़ को उड़ा देगा, और उसको क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। एड्रेस तो रहेगा उसका वहाँ पे, लेकिन उसमें से वैल्यूज़ नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू को उड़ा देगा। और डिलीट का मतलब क्या हुआ कि पूरे पूरे वेरिएबल उड़ा देगा, एड्रेस में से भी गायब कर देगा, सब जगह से गायब कर देगा उसको, अगर कहीं पर जाकर सेव हो रहा है तो। और ये कर देगा, ऐड दे देगा अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, मुझे क्या निकालनी है, इंडेक्स निकालनी है। जैसे कि मान लो फ्रूट डॉट इंडेक्स करा मैंने, और मुझे एक इंडेक्स किसकी, इसको हटा देता मैंने एक बार पहले, और इसको ध्यान देते हैं एक बार। और मुझे ये फ्रूट्स में से इंडेक्स है किसकी, मैंगो की, मैंगो। आप देखिए इसमें दे दिया कि भाई मैंगो जीरो इंडेक्स में है, और मैंगो जीरो इंडेक्स में है। ठीक है, तो आप कैसे ऐसे क्या निकाल सकते हो, आप इसकी इंडेक्स में निकाल सकते हो। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसकी शॉर्टिंग करते हैं, एक बार शॉर्ट का देख लेते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, ये शॉर्ट कर देगा अपने लिस्ट को। कैसे, जैसे कि फ्रूट्स जो है अपना, फ्रूट डॉट शॉर्ट करता हूँ मैं इसको, और फिर प्रिंट करता हूँ मैं क्या, फ्रूट्स को। तो आप देखोगे इसमें, सॉरी, आप देखोगे, देखो एप्पल बनाना मैंगो, कैसे शॉर्ट किया इसने, इसने करेक्टर के हिसाब से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ए फिर बी फिर एम, ऐसे क्या कर दिया, ऐसे शॉर्ट कर दिया। ये हो गया आपका शॉर्टिंग का तरीका। इसमें आप डायरेक्ट क्या करते हो, शॉर्ट कर सकते हो इस एरे को, सॉरी लिस्ट को। नेक्स्ट क्या अपना रिवर्स करने का, तो रिवर्स कैसे करेंगे, फ्रूट्स डॉट रिवर्स मेथड है मेरे पास में पहले से ही, और मैंने रिवर्स कर दिया इसको। और ये देखिए बूम, रिवर्स हो गया। पहले क्या था अपने पास, एप्पल बनाना मैंगो, क्योंकि मैंने शॉर्ट कर दिया था, तो ये था अपने पास एप्पल बनाना और मैंगो। और फिर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो फिर क्या हो गया, ये मैंगो बनाना और एप्पल, उल्टा कर दिया इसको मैंने, सॉरी लिस्ट को। तो आप देख लीजिए कितना आसान है, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और लिस्ट को आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी जगह यूज़ आएगी आपको लिस्ट। अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज़ आपको करनी है, स्टोर करानी है एक जगह पे, उसको रखनी है मल्टीपल वैल्यूज़ को, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे काफ़ी काम आती है लिस्ट भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, और उसके ये कुछ सिंपल मेथड थे जो मैं बता दिए। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ा है इस बारे में देख लेते हैं एक बार।
कौन कौन से मेथड पढ़ने अपन ने पढ़ा, एक तो क्लियर पढ़ा अपन ने, बता चुका हूँ। फिर अपन ने एक पढ़ा डेल, ठीक है। फिर अपन ने एक पढ़ा था क्या, रिमूव के लिए, ये क्या करता है, पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करता है। इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको कि अगर मैं फ्रूट्स में अपेंड करता हूँ क्या, वापिस से मैंगो को, तो क्या ये अपेंड होगा, ये बिल्कुल अपेंड होगा। ये डुप्लीकेट को क्या करता है, अलाउ करता है। अब मैं अगर मैंगो को लीड करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं ये करता हूँ डॉट रिमूव, सॉरी प्रिंटिंग, सॉरी फ्रूट्स डॉट रिमूव किसको, मैंगो को, तो मैं क्या क्या हो जाएगा इसमें से, मैंगो गायब हो जाएगा। एक मैंगो गायब हो गया, पहले था, और एक मैंगो गायब हो गया। मतलब कि ये एक टाइम पे एक ही वैल्यू क्या करता है, डिलीट करता है। और जो उसको पहले मिल जाएगी उसको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। ठीक है, अभी मैंने रिवर्स किया था तो दोनों पहले थी। अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करता हूँ, एक बार रुक जाइए, अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करता हूँ और मैं इसको शॉर्ट में नहीं करता हूँ, तो आप देखिए कौन सी वैल्यू डिलीट करेगा ये, देखते हैं। ओह सॉरी, आर पड़ी है, अलग उसके आर पड़ी हुई है लैंग्वेज की, तो थोड़ा कन्फ्यूज था। आप देखिए, एप्पल, सॉरी मैंगो, एप्पल, बनाना, और फिर मैंगो, और फिर से क्या करा, पहले वाला जो आया है इसने मैंगो को, उसको डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो पहले जो मिल जाएगा उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। ऐसा नहीं है हर वैल्यू को रिमूव करेगा, जो उसको पहले इंडेक्स में मिल जाएगा, पहले जो मिल जाएगा उसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। फिर ये पढ़ना पड़ता क्या कि भैया एक पर्टिकुलर इंडेक्स में से कैसे डिलीट करेंगे इसको। पॉप, अपन ने क्या पढ़ा, एक रिवर्स का पढ़ा था, रिवर्स पढ़ा अपन ने। एक पढ़ा अपन ने क्या, शॉर्ट का पढ़ा अपन ने, भी शॉर्ट कैसे करते हैं अपन एक लिस्ट को, ठीक है। और फिर अपन ने क्या पढ़ा था, एक लेंथ, भाई कैसे लेंथ निकालेंगे इसकी, ठीक है। फिर अपन ने एक पढ़ा क्या, इंडेक्स निकालने का, कि भाई इंडेक्स कैसे निकालेंगे अपन उसमें से। तो ये अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और इसके और भी मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो लिस्ट दे दूँगा अलग अलग, है ना। तो आप उनको देखो, सीखो और प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा लिस्ट की, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होता है, आपकी जो काबिलियत है वो और निकल के आती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए उस चीज़ की जिस चीज़ में आपको मन लगता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही क्या होती है, आपकी नॉलेज और बढ़ती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टाटा, बाय बाय, सी यू और टेक केयर।